गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सभी विद्यार्थियों का government.vlogs यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। हम अध्ययन कर रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स और जिसमें आज अध्ययन करेंगे चैप्टर नंबर 4 और जिसका नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। हम ये भी अध्ययन कर रहे हैं हमारी जो बोर्ड परीक्षा 2023 में छोटे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन, लघुरात्मक प्रश्न और दीर्घात्मक प्रश्न किस टॉपिक में कितने प्रश्न आएंगे उसका भी हम अध्ययन कर रहे हैं। और सबसे बड़ा हमारा टारगेट है मिशन 4x4। तो इस चैप्टर में से 4 अंक के 2 प्रश्न आएंगे और 4 अंक के 2 प्रश्नों में भी दूसरे प्रश्न का दूसरा आएगा, वो ज्ञानोपयोगी या अभिव्यक्ति से संबंधित होगा। और राजस्थान बोर्ड का फिजिक्स का पेपर में क्वेश्चन नंबर 17 होगा, वो भी आपका गतिमान आवेश और चुंबकत्व से ही होगा। और ये 2 भागों में डिवाइड होगा, 1 और 2। 1 ज्ञान का होगा और 2 अवबोध का होगा। अवबोध का मतलब है सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, सिद्धांत लिखिए या किसी थ्योरम को सिद्ध कीजिए। इस टाइप के प्रश्न अवबोध में से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं दूसरे प्रश्न के लिए निम्नलिखित प्रश्नों की संभावनाएं हैं। और वो पहली संभावना ये है, चल कुंडली धारामापिकी कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा कुंडली के विक्षेप होते हैं। तो चल कुंडली धारामापिकी कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा कुंडली के विक्षेप अनुक्रमानुपाती होते हैं। अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरा है, गैल्वेनोमीटर एक विद्युतीय उपकरण है जिसकी सहायता से गैल्वेनोमीटर से हम विद्युत धारा का मापन करते हैं। तो यहां आंसर आ जाएगा विद्युत धारा। एमीटर का प्रतिरोध कम होता है और आदर्श एमीटर को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। 2 बातें यहां हो गई, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है और एमीटर का प्रतिरोध कम होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक, वैसे तो इसका जो आंसर है वो होता है टेस्ला, परंतु थोड़ा सा हम इसमें डिटेल्स में अध्ययन करेंगे। देखो डियर स्टूडेंट्स, हम ये जानते हैं कि F बराबर होता है QVB sin थीटा। अब यहां पर 2 स्थितियां हैं, यदि V और B समपाती या समांतर हैं तो थीटा 0 डिग्री होगा और इस केस में F मिनिमम बराबर साइन 0 तो F 0 हो जाएगा। और जब थीटा 90 डिग्री होता है तो उस केस में F मैक्सिमम होता है, साइन 90 क्या होता है QVB। अब यहां से B का यदि हम वैल्यू निकालें तो हो जाएगा F अपॉन QV। और आप ये जानते हो कि F को हम न्यूटन में मापते हैं, Q को कूलाम में मापते हैं और V को मीटर प्रति सेकंड में नापते हैं। और हम ये भी जानते हैं कूलाम प्रति सेकंड को हम एम्पियर कहते हैं। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर। और न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर को हम बोलते हैं टेस्ला और इसको लिखते हैं टी से। टेस्ला और इसको लिखते हैं टी से। न्यूटन अपॉन एम्पियर प्रति मीटर को हम टेस्ला बोलते हैं। इसके देखो जो अन्य मात्रक होते हैं, अन्य मात्रक CGS पद्धति में गाउस होता है। CGS पद्धति में क्या होता है, गाउस होता है। और जो एक टेस्ला बराबर 10⁴ गाउस होता है। एक मात्रक तो हो गया। दूसरा देखो अन्य मात्रक है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, भी इसका मात्रक होता है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है निम्नलिखित में से
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है, तो ये भी है, ये भी है और ये भी है, और ये टेस्ला को न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर भी कहते हैं। दूसरी बात आती है इसमें, ये तो बात आ गई इसकी मात्रक की। दूसरी आती है विमा, डायमेंशन। तो विमा क्या होगी, जो एफ अपॉन क्यू वी की विमा होगी वही चुंबकीय क्षेत्र की विमा होगी। तो बी बराबर जाएगा, एफ की होती है m1L1T-2 और क्यू की विमा क्या होती है A1T1 और वी की विमा वी की विमा। देखो हम यहां से देखें इसको, एम्पियर को हम A1 से नापते हैं, मीटर को हम L1 से नापते हैं। तो L1 से L1 कैंसिल हो जाएगा, तो विमा क्या जाएगी m1L0T-2A-1। ये क्या हो गई, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की विमा। इसको बोलते हैं 10-21। क्या बोलते हैं, 10-21। तो इस प्रकार हमने देखा कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक संबंधित, इससे हमने डिटेल से अध्ययन किया तो देखा कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी चुंबकीय क्षेत्र की विमा पूछ जाती है, कभी टेस्ला और गाउस में संबंध पूछा जाता है, कभी सीजीएस प्रति इकाई पूछ जाती है, कभी इसका मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी पूछ लिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धारामापी के समांतर क्रम में जोड़ा गया निम्न प्रतिरोध का तार को हम शंट कहते हैं। क्या कहते हैं, शंट। नेक्स्ट देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण की गतिज ऊर्जा या उसकी चाल अपरिवर्तित रहती है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण की गतिज या चाल अपरिवर्तित रहती है। साइक्लोट्रॉन में धनायन की अधिकतम ऊर्जा होगी। साइक्लोट्रॉन में धनायन की अधिकतम ऊर्जा निकालने के लिए हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। इसके लिए इसको हम यहां से साफ कर देते हैं। देखो हम ये जानते हैं कि जो लोरेंज बल होता है वो होता है QVB। ये लोरेंज बल ही आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। ये जो लोरेंज बल होता है वही आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। यहाँ से V से V कट जाएगा तो QB बराबर जाएगा mv/r। और यहाँ से यदि मैं V की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो QB/r/m हो जाएगी। अब हमारा देखो यहाँ साइक्लोट्रॉन में धनायन की अधिकतम ऊर्जा वो क्या होती है। अभी देखो हमने प्रश्न पूछा था, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश कण की गतिज ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। तो गतिज ऊर्जा ही उसकी अधिकतम ऊर्जा होगी। गतिज ऊर्जा ही उसकी अधिकतम ऊर्जा होगी। और गतिज ऊर्जा होती है 1/2 mv²। v का मान हम यहाँ रख देते हैं तो 1/2 mQ/m का होल स्क्वायर। तो 1/2 mQ²B²r²/m²। एक m से एक m कैंसिल तो क्या बच जाएगा Q²B²r²/2m। ये क्या आ गई, साइक्लोट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा। नेक्स्ट देखिए, सर्वप्रथम विद्युत चुंबकत्व के मध्य संबंध को किस वैज्ञानिक ने पता लगाया था। तो इसका आंसर है ओरस्टेड। एम्पीयर के परिपथ नियम का गणितीय रूप लिखिए। एम्पीयर भाई साहब ने बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र का बंद रेखा समाकलन परिपथ में प्रायित धाराओं का बीजगणितीय योग का μ0 गुना होती है। तो इसका जो स्टेटमेंट हो जाएगा, ये तो मैंने हिंदी में बोला, इसका जो गणितीय रूप है वो हो जाएगा
B सदिश डॉट DL सदिश, ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र का बंद रेखा समाकलन। देखो यहाँ गोल घुमाते ही बंद रेखा समाकलन बराबर परिपथ में प्रायिक धाराओं का बीजगणितीय योग का μ0 गुणा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 17वां है उसके लिए निम्नलिखित संभावित प्रश्न है। उसमें पहला है एम्पेयर का परिपत्य नियम लिखिए, जो कि अभी अपन ने लिखा है। इस नियम से अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के लिए किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो इसके लिए देखिए, देखो हम जानते हैं कि अनंत लंबाई का जो तार होता है और इस तार में हम धारा मान लेते हैं I प्रवाहित हो रही है, और इस बिंदु से इस परिधि की दूरी कितनी है, R है। अब यहाँ पर एक छोटा सा अल्फांश DL की हम कल्पना करते हैं, और इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो है आपका B सदिश। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र और अल्फांश डेल L की दिशा एक ही तरफ है, तो ये समदिश है। तो एम्पियर के परिपथ नियम से हम क्या जानते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का बंद रेखा समाकलन बराबर μ0 सिग्मा I। अब देखो यहाँ पर सिग्मा I तो कितना है, केवल I है, तो μ0 I। अब देखो B सदिश और DL समदिश है, तो ये हो जाएगा BDL cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री का कितना होता है BDL बराबर μ0 I। B बाहर आ जाएगा, DL देखो ये वाला अल्पांश DL था, तो ये पूरा अल्पांश कितना हो जाएगा, जो इसकी परिधि होगी, त्रिज्या R है तो परिधि कितना जाएगी 2πr, तो B इंटू 2πr μ0 I, तो B बराबर हो जाएगा μ0 I अपॉन 2πr। ये हमारा आंसर आ गया है। दूसरा क्वेश्चन है, बायो-सावर्ट नियम का उपयोग करते हुए परिमित लंबाई के रिजु धारावाही चालक दो तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए और आवश्यक चित्र भी दीजिए। ये आप government.vlogs की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तीसरा है, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए, हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियां किसे कहते हैं। सिद्ध कीजिए कि हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियों में प्राप्त एक समान चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रत्येक कुंडली द्वारा इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान का 1.432 गुना होता है। क्षेत्र वर्ड इसमें नहीं रहा, चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रत्येक कुंडली द्वारा उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का 1.432 गुना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए मेहनत करके बोर्ड परीक्षा 2023 में आने वाले पार्ट नंबर 4 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बनाने की कोशिश की है। तब आपकी जिम्मेदारी है आप इन्हें पढ़ें और मेरे government.vlogs चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।